हेलो, कैसे हो सारे आप लोग। आज हम 9th का चैप्टर करने वाले हैं कंटिन्यू नंबर सिस्टम के साथ। मैंने 3 वीडियोस बनाई थी इस पे, नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैं आज की इस वीडियो में चैप्टर पूरा खत्म करने वाला हूँ, प्लस आपके सारे डाउट्स आपको सच में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम में अब क्या बचा है आपका 1.6 और 1.5 के कुछ क्वेश्चन। 1.5 में क्या बचा थे, हाउ वी कैन क्लासीफाई एनीथिंग एज रैशनल एंड इरैशनल। सपोज आपके पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आपको बोलेगा कि क्लासीफाई करो दिस एज रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, इसी में क्लासीफाई करना पड़ेगा, रैशनल एंड इरैशनल। तो सबसे पहले आपको रैशनल एंड इरैशनल के बारे में पता होना चाहिए। रैशनल तो पता ही होगा आप लोगों को, इरैशनल क्या है मैंने पहले ही बताया था। इरैशनल वो होता है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे √5 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? बिल्कुल नहीं। √3 ये भी नहीं है। √115 ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते किसी के, वो सारे के सारे इरैशनल होते हैं। अब सपोज मान के चलो, अगर मैं एक रैशनल में इरैशनल जोड़ देता हूँ, मतलब ऐसे कर 4 + √5, तो बताओ मैं इसे कैसे क्लासीफाई करूँ? इसे रैशनल बोलूंगा या इरैशनल बोलूंगा? बताओ। रैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा? ये इरैशनल ही होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा बच्चों? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर बनेगा हमेशा। ठीक है, अब एक और चीज मान के चलो बच्चों, 4 + √5 ब्रैकेट में कर रहा हूं और -√5 ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे? कोशिश करोगे कि सर पहले क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ कर सकते हो, तो करके दिखाओ। तो देखो कैसे करोगे, 4 + √5 -√5। अब ओहो, आप कहोगे सर -√5 और +√5 कैंसिल आउट हो रहा है। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिमाग लगा। तो मैं बोलूँगा अब बताओ ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये रेशनल नंबर है। मैं कहूँगा बिल्कुल रेशनल नंबर है। ठीक है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। अब यही चीज हम सीखने वाले हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में। मैंने आपको ये भी बताया था पाई को हम वैसे जनरली 22/7 लिखते हैं, लेकिन इससे एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप इसे डिवाइड करोगे, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, ये कभी खत्म नहीं होगा, आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन इसको आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसको हम इररेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 1.5 के पहले क्वेश्चन में हम इसी तरीके से क्लासिफाई करेंगे वेदर द नंबर्स आर इररेशनल एंड रैशनल। करना है साथ में, वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको 1.6 भी कराऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तो चलो फिर आ जाओ ध्यान से। 1.1 1.5 निकालते हैं, जल्दी से फटाफट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, 1.5 घर पे ही हो ना सारे के सारे? चलो फिर ठीक है, घर पे हो तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ो यार, कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना है। देखो 1.5 में क्या बोलते हैं आपको, ध्यान से सुनना बच्चों। यू हैव टू क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इररेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन -2 √5। अब देखो बच्चों ध्यान से, हमें इसे क्लासिफाई करना है एज रेशनल और इररेशनल, रेशनल एंड इररेशनल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, चलो मैं क्लासिफाई तो कर दूं, लेकिन एक चीज मान लो बच्चों मैं इसे छुपा लेता हूं, सिर्फ 2 दिखता है मुझे, तो क्या बोलूंगा मैं इसे? हाँ रेशनल। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक इररेशनल नंबर लगाता हूं, तो ये पूरा क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? इररेशनल। तो ये क्या बना आपका पूरा? इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, क्योंकि इसके साथ पूरा बनने पे ये पूरा का पूरा इसने इसको क्या बना दिया? इररेशनल बना दिया। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। 3 + 23 ब्रैकेट में और -√23। तो पहले क्या बोलोगे सर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं कहूँगा करो यार, किसने रोका है? तो आप करोगे 3 + √23। ठीक है, माइनस का √23 प्लस का √23 माइनस का √23 आसानी से काट दो। क्या बचा बेचारा? अकेला 3। अब आप कहोगे सर अब इसे मत बोलना इररेशनल। मैं कहूँगा नहीं यार बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये रेशनल है ना। 4। ठीक है, ऐसे आपको क्लासीफाई करना है। सब में आ रहा है? नेक्स्ट करते हैं थर्ड। मैं एक ही में करा रहा हूँ, रब नहीं कर रहा। √7, इसके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ साइन नहीं होता। ठीक है, 7 √7। अब आप कहोगे सर ये तो इररेशनल है। हाँ मैं कहूँगा भैया हाँ बिल्कुल इररेशनल। ये भी कहोगे बिल्कुल इररेशनल। लेकिन एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई है, तो क्या इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 + √7 हो
और यहाँ पे 2√7 हो, तो बच्चा √7 को √7 से ऐसे काट देते हैं। ऐसे नहीं काटना जब तक कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई का साइन ना हो, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे मुझे इधर भी मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, तो मैं √7 कैंसिल आउट कर सकता हूँ और बचा क्या आपके पास 2/7। अब बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? ऑब्वियसली इट इज इन p/q फॉर्म वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यस इट इज अ रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर? आई होप समझ में आ रहा होगा, आसान है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ऐसे करा रहा हूं। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मिटा दूंगा वैसे, हाँ मिटा सकता हूँ क्योंकि बोर्ड भर गया है, तो चलो मिटा दें। नेक्स्ट करना है अब, चलो फिर चलते हैं करने के लिए 1/√2। ओ क्या है ये बताओ? इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप इसे रेशनलाइज भी करते हो बच्चों, रेशनलाइज मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं आपको सच में अगर पूरे रेशनल नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, तो मेरी पहली वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने रेशनलाइजेशन भी सिखाया है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर √2 से नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। √2 को 1 से करोगे तो इट विल बी √2, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था जब √2 मल्टीप्लाई बाय √2, मतलब मान लो ऐसे हो √a मल्टीप्लाई बाय √a, तो ये होता है, ये भी एक्सप्लेन कर रखा था, तो कितना होगा 2। तो ये क्या हुआ, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ऊपर इरेशनल और ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट करते बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इसका 2π। अब देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब ये देखो, अब आप कहोगे 22/7 तो रेशनल है, लेकिन बच्चों पाई की वैल्यू बताओ, पाई एक्चुअली क्या है? पाई एक्चुअली इरेशनल नंबर है, तो ये जिसके साथ जुड़ गया वो भी क्या बना देगा, ऐसे इरेशनल बना देगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, ठीक है। अब आप कहोगे क्या, मैं चीज पूछता हूं आप लोगों से। सपोज एक क्वेश्चन आता है, जनरली पूछ लेते हैं ऐसे, इफ a is a rational number, ठीक है, if a is a rational number and b is an irrational number, then बताओ फिर, ठीक है, then a b is also an irrational number. Is it true or false? क्या सही होगा ये या नेसेसरी है ये कि अगर आपका एक नंबर a, कोई भी नंबर बच्चों, अगर वो रेशनल है, ठीक है, और दूसरा b आपका इरेशनल है, और आप उसे आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब a इंटू बी करते हो, तो इज इट नेसेसरी कि जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा? बताओ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ, तो मैं बता देता हूं ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी सोचा था ऐसे, सच बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसे सोचा था कि हाँ, मैंने भी यही बोला, हाँ यार 4 मल्टीप्लाई बाय √3 करूँगा तो ऑब्वियसली इरेशनल बनेगा, क्योंकि ये रेशनल है a, है ना, इनटू b इरेशनल है ना, ab का प्रोडक्ट क्या लिखा है 4√3, इरेशनल है, ठीक है। और कोई नंबर सोचो, 9 मल्टीप्लाई √7, 9√7 इरेशनल है, ये रेशनल, ये इरेशनल, ये रेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल। यहाँ पे भी बोला भाई कि if a is a rational and b is an irrational number, then the product of ab is always a rational or irrational number. Sorry, is always a rational number. Is it true or false? तो बच्चों ये हमेशा जरूरी नहीं है। अभी तक तो आपको दिख रहा है कि जरूरी है, हाँ, इनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा, अभी तक तो मैं भी मान रहा था इसको, लेकिन बच्चों बताओ 0 क्या है, रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई कर लेते कोई भी इरेशनल नंबर से √11 से, क्या आएगा आंसर इसका 0। अब ये बताओ क्या है, रेशनल, ठीक है बच्चों। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक नंबर रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल है, इट इज नॉट नेसेसरी। ये इसने आपको प्रूफ करके दिखा दी, क्लियर हो गया? ये मैं ऐसे ही बता रहा था, ये बुक में है नहीं, ट्रू फॉल्स में कहीं आपके काम आ जाए, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या पता कहीं काम आ जाए, तो आपके समझाने के लिए बस मैंने ऐसे करा, बुक में नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़े अब 1.6, लेकिन 1.6 करने से पहले मैं आपको कुछ 8 के इतिहास के बारे में बताऊंगा, मतलब आपको आपके अतीत में ले जाऊंगा, ठीक है, कुछ सिखाने के लिए। आप भूल जाते हो फटाफट इस चक्कर में, जरा ध्यान से देखिए, कुछ रूल्स है बच्चों, ठीक है। अब वो रूल्स कहते क्या हैं? 8th में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था, याद है? कुछ नहीं याद है तो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझ। लेट्स से अब मैं 1.6 का कुछ इंट्रो पार्ट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व भी कराऊंगा आपको,
मान के चलो आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा, आपने 8th में पढ़ा था जब भी कोई दो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनकी पावर सेम है, ठीक है, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, उनकी पावर सेम है, ठीक है, और बेस अलग है, उनकी पावर सेम है और बेस अलग है, तो क्या करते हो आप, बेस को मल्टीप्लाई करते हो, पावर को एक बार लिखते हो। ध्यान से समझना, मैं इसको ऐसे लिख के दूंगा, आप करना जरूरी। व्हेन bases are different and powers are same, then bases get multiplied, ठीक है, बेसिस को आप मल्टीप्लाई करोगे एंड पावर रिमेन्स सेम। ये आपके 8th में भी काम आएगा अगर कोई बच्चा देख रहा हो उसे 8th वाला है 7th वाला, ठीक है। तो देखो इसको एग्जांपल के तौर पे करो, मान लो ये नंबर है 5 3 मल्टीप्लाई 4 3, तो देखो इफ बेसिस आर डिफरेंट, तो बच्चों देखो बेसिस डिफरेंट है एंड पावर्स आर सेम, पावर सेम, तो क्या होगा, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दोगे पावर रिमेन सेम, तो कैसे होगा बच्चों, 5 4 are 20 और पावर एक बार की, तो 20 की पावर 3, ऐसे लिखो, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अब हम बात करते हैं जब बेस सेम हो और पावर अलग हो, ठीक है। सो व्हेन बेसेस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट, if bases are same but powers are different, then base remains same, okay, and power gets added, मतलब मान के चलो अगर आपका मल्टीप्लिकेशन में, बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन की बात बता रहा हूं मैं आपको, मल्टीप्लिकेशन ये नहीं कि कहीं हर जगह पे जोड़ते यही रूल अपनाते जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, देन आप उस पावर को ऐड कर देना। उदाहरण के तौर पे यानी एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखो बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बेसेस आर सेम, इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर डिफरेंट, देन क्या करोगे आप, बेस को एक बार लिखोगे एंड यू विल हैव टू ऐड पावर, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये चीजें तो सीखी होंगी बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, मान के चलो बच्चों किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर 0 होती, किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, इज ऑलवेज 1। किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 अगर होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। व्हेन बेस हैज पावर, ठीक है, पावर 0, देन द आंसर will be 1, हमेशा। कितना भी बड़ा नंबर हो बच्चों, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 1000 रेज़ टू द पावर 0 तो आंसर 1, और 2/5 की पावर 0 तो आंसर 1। ये तो आपने सीखा ही होगा बच्चों, आप सीखते ही आ रहे हो, 8th में सीखा होगा तभी आप 9th में पहुंचे हो, सीढ़ी कूद कर या एक स्टेप आगे बढ़ाकर, स्टेप बढ़ते बढ़ते जाना है आपको आगे, ठीक है। ये 3 है, और भी पहला क्या था बच्चों, when bases are different and powers are same, then base gets multiplied and power remains, ठीक है। ध्यान रखना, जब bases क्या होती हैं, डिफरेंट होंगी लेकिन पावर सेम होगी, तो आपको बेस को मल्टीप्लाई कर देना है एंड पावर को एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका, when bases are same but powers are different, तब क्या करोगे आप, बेस को एक बार लिखोगे, पावर को ऐड कर दोगे। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं बच्चों बस, ठीक है। बेसेस सेम, पावर डिफरेंट, देन यू हैव टू ऐड पावर। नाउ थर्ड वन क्या था बच्चों, अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 हो, 0 हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सोचते रहना इसके बारे में, ठीक है। अभी आप समझाता हूं, क्योंकि तुम लोग है ना, आप देखो ध्यान से। मान के चलो आपने बहुत बार देखा होगा यार, पावर के ऊपर पावर होती है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो ना, तो डरने का नहीं, उसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं, व्हेन अ पावर हैज अनदर पावर, व्हेन अ पावर हैज अनदर पावर, व्हेन अ पावर हैज अनदर पावर। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं बच्चों, आप लोगों को बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहा, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बच्चों
5 power and 3. The power has another power. Then what we have to do? We have to multiply both the power. So when a power has another power, then multiply both power. दोनों पावर को मल्टीप्लाई कैसे, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। चलो हम बता देते हैं। देखो पावर के ऊपर पावर है ना, तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन। डिवीजन में अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इन डिवीजन क्या, इन डिवीजन यानी भाग में बच्चों। इन डिवीजन इफ bases are same and powers are different, then हम क्या करेंगे बच्चों, हम आंखें मूंद लेंगे। नहीं भाई ऐसे नहीं करेंगे, हम आंखें नहीं मूंदेंगे। इन डिवीजन when bases are same and powers are different, then powers get subtracted subtract हो जाता है बच्चों। ठीक है, सबट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण दे देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, देखा बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर को क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो बेस को एक बार 3 - 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 की पावर 1। ये लास्ट ऊपर वाला बिठा दो, लिखते याद करो अगर समझ में आया। अब ऊपर वाला देखते हैं क्या होगा। एक और है, मान लो किसी भी बेस की पावर माइनस में और उसे आपको पॉजिटिव करना है। किसी भी बेस की पावर माइनस में और उसे आपको पॉजिटिव करना है तो कुछ नहीं करना, उसको उल्टा उठा के पटक देना, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, व्हेन अ बेस हैज पावर इन नेगेटिव, व्हेन अ बेस हैज पावर इन नेगेटिव एंड वी हैव टू क्या करना है, उस पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, when a base has power in negative and we want to change that power in positive, we want to positive that power, so what you have to do, उठा के पटक देना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना। then we reciprocal it, हम उसे रेसिप्रोकल करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो जरा, उदाहरण के तौर पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -3 है। ठीक है, अब मुझे पावर देखो क्या है, नेगेटिव। अब इसको क्या करना है, पॉजिटिव। तो कैसे करोगे, उठा के मतलब पटक देना, यानी देखो नीचे कुछ नहीं बने, लगा रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा हो गया ऐसे, जैसे ही उल्टा होगा पॉजिटिव पावर लगेगी। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। बहुत आसान है एक्सरसाइज। देखो अब एक और चीज देखो, मान लो ये नंबर है, अब इस पूरे का क्या है, रेशनल नंबर नेगेटिव पावर में है ना, नेगेटिव है पावर, तो क्या करोगे, फ्लिप करना है बच्चों। तो फ्लिप करेंगे क्या होगा, 3/2 पावर पॉजिटिव हो गई। समझ में आ गया, क्लियर हो बच्चों। ठीक है, अगर अब आपको एक्सरसाइज करनी है तो मैं तो करूँगा, आप करो चाहे ना, मैं तो करूँगा। समझाना है ना आपको बच्चों, आसानी से सिंपल फॉर्म में समझाना बच्चों, ताकि आप कर सको। चलो अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। 1.6 बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, 64 1/2। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम लोग करो, और लेकिन इस क्लास में होमवर्क मिलता है, अगर डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे बताओ, वो वापस समझाऊंगा, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करनी है। स्पून फीडिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, ध्यान रखना। तो 2 मैं कराऊंगा, बाकी तीसरा आपका होमवर्क है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों। पहला, अब यहाँ पे क्या है, 64 की पावर क्या है, 1/2। आपके पास 2 चीज़ है यहाँ पे, बेस ये रहा, दैट इज योर पावर। तो 2 तरीके, बेस को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेंज करो। देखो ये अगर टूटता है तो सेम इसी तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो मैं करता हूँ पहले 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखता हूँ, ये किसी का पावर है, कितने बार में आता है। तो 2 से करेंगे, स्मॉलेस्ट 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से बताओ 2, फिर 2 से 1। ठीक है, कितनी बार आया, 2 4 6, यानी 64 को बच्चे आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं तो यहाँ पे ऐसे 64 ऐसे आया आपका, 4 5 6 आ गया, ओहो आ तो गया। तो क्या करोगे, यानी 2 की पावर 6 है ना।
यानी 64 को आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 6। तो देखो बच्चों मैं 64 की जगह 2 की पावर 6 लिख रहा हूँ और इसके बाद पावर क्या है 1/2। अभी क्या सीखा था जब पावर के बाद पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो 2 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब इसे आप काट सकते हो, कटता तो है बच्चों 2 1 2 2 3 6 यानी 2 की पावर कितनी आई 3। 2 की पावर 3 का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई दैट इज 8। आ गया समझ में आया? कुछ नहीं करना है बच्चों, जब भी ऐसा आपको आए बेस को सिंपलीफाई करने की कोशिश करो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। कर दिया ठीक है, समझ में आ गया? आप इसे डायरेक्ट 8 की पावर 2 भी लिख सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर है पूरा प्रॉपर, ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं बेस बता रहा हूं जो आप जगह पे सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या करा प्राइम फैक्टराइजेशन देखा 64 2 की पावर 6 होती है तो 64 की जगह 2 की पावर 6 लिख दिया और उसके बाद एक और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को ऐसे नहीं छोड़ना अकेला, ठीक है, कोई समझ रहे हो नहीं छोड़ना अकेला, तो इसे क्या करना मल्टीप्लाई करना यानी 2 की पावर 8 है। ठीक है, खुद से कर रहे हैं, मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये तो हम कर लेंगे, मैं करूँ फिर खुद से करो। चलो 32 क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 16 8 4 2 और ये, ठीक है, यानी 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ओ कितनी बार बच्चा आया 2 की पावर 5 यानी 32 की जगह आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, है ना? नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो देखो बच्चों 2 की पावर 5 उसके बाद क्या है 1 की पावर 5। पावर के बाद जब पावर हो तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई। क्या दिख रहा है 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2 की पावर 1 यानी 2 खत्म, है ना आसान? अब मत बोलना है थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ, थर्ड खुद कर लेना यार, ठीक है, ढीठ मत बना करो हर काम में, ठीक है, इतना ढीठ बनना भी जरूरी है, खुद से किया करो। चलो आप क्वेश्चन 2 पे करते हैं, नहीं तो ऐसे करते हैं तो फिर हो जाएगा काम, वीडियो बढ़ जाएगी बढ़ती रहेगी, बोर हो जाओगे, पूरा भी नहीं देखोगे इस वजह से। ध्यान सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन यार, ये तो पूरा वैसे ही है, पूरा वैसे ही है, मैं सच बता रहा हूँ पूरा वैसे ही है, ध्यान से देखना, बस एक ही कर दो कराता हूँ 16 3 की पावर 4 एक ही कराता हूँ थर्ड पार्ट, बाकी फर्स्ट सेकंड खुद करना और फोर्थ पार्ट भी करा देता हूँ 125 की पावर -1/3, ठीक है। ध्यान से देखना क्या करेंगे आप, वही इसको तोड़ेंगे तो 2 8 2 4 2 2 और 2 की पावर यानी 16 कैसे करना बच्चों, 16 को हम 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे यानी 2 की पावर 16 की जगह आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, है ना? तो 16 जहाँ है 16 वहां पे 2 की पावर 4 पावर क्या दिख रही है 3 की पावर, पावर के बाद पावर मल्टीप्लाई कर दो इसको बिना सोचे समझे, ठीक है, कट गया, ठीक है, क्या बचा 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 8 है। क्लियर हो रहा है? चलो बढ़िया है फिर तो यार। तो अब तो कहोगे सर मेरे को थर्ड भी आ फोर्थ भी आ गया, मुझे पता है तुम लोगों को आता है लेकिन मुझे कराना तो है ना, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए खुद से, क्योंकि यार आदत बिगड़ जाएगी तुम लोगों की और मैं नहीं चाहता कि आदत बिगड़े, तुम बहुत प्यारे हो मेरे सब। अब क्या करूँगा, हाँ 5 से जाएगा, 5 से करें 5 2 सा 10 2 बचेगा 25 5 5 से 25 5 ओहो 125 तो 5 की पावर 3 होती, तो 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3 लिख दिया। अब क्या करना है 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हो, हाँ तो 125 देगा 5 की पावर 3 ब्रैकेट क्या दिख रहा है -1/3। फिर से वही चीज पावर के बाद पावर तो अपना लॉ अपनाओ मल्टीप्लाई कर -1/3 3 से 3 कट गया, क्या है 5 की पावर -1। ओहो अभी तो बताया था जब भी किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है उठा कर बैठ देना उल्टा, 2 भी बचा यानी रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करने के लिए इसके कुछ नहीं है नीचे 1 लगा दो, करो रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/5 की पावर 1 यानी 1/5 आ गया समझ में, देखा इसलिए लॉस काम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन फटाफट, बोर मत होना है, ठीक है ठीक है जल्दी बस खत्म करा रहा हूं मैं समझ सकता हूँ तुम लोग बोर हो जाते हो जल्दी से, लेकिन क्या करें पढ़ाना भी है और तुम लोगों को पढ़ना भी। थर्ड सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ओहो भाई साहब ये तो कितना आसान है, तो गुलाब जामुन टाइप में क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। कैसे क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड,
मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम, पावर ऐड कर दो, बेस को एक बार लिखो 2/3 प्लस 1/5। अब ऐसे ऐड मत कर देना 3 और 5 8, ऐसे नहीं करना क्योंकि ये रेशनल नंबर में है पावर। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो फर्स्ट यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का, कितना आता है बच्चों 15 एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम 15 है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 ऐसे लिख देना, लिख दिया, 2 को तो नीचे रखोगे। अब इसके टेबल में 15 कितनी बार में है, 3 कम 3 3 3 6 3 3 3 4 3 5 15 5 बार में, तो 2 5 10 प्लस इसके बारे में 3 बार, तो 3 बन जाती है, कितना हुआ बच्चों 2 13/15, दैट्स योर आंसर। अब इसे सॉल्व नहीं करना, क्लियर हो गया। जहां बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर गेट्स एडेड, वही किया। अगर रेशनल नंबर में पावर है तो फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम करो एलसीएम देके, फिर उसके बाद अपना जैसे यहाँ, ठीक है। चलो आगे करते हैं। चलो सेकंड पार्ट भी करा दो, ये तो चारों करा दूँ नंबर 1/3 की पावर 3 पावर 7। ओ अब क्या होगा, 1 की पावर 7 3 की पावर 3 फिर पावर 7, हाँ ये 1 है, इसका मतलब ये होल की पावर 7 है बच्चों, यानी 1 की पावर 7 और इसकी भी पावर 7, ठीक है। 1 को आप 1000 बार लिख दो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर 7 1। यहाँ देखो बच्चों, पावर के बाद पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई पावर, तो 3 की पावर 21, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों। ये होल देखो, ये ब्रैकेट में था, उसकी पावर 7 थी बच्चों। तो क्या करना है आपको, जब भी क्या था होल है ना, तो बच्चों इसका मतलब 1 की पावर भी 7 और इसकी पावर भी 7, तो मैंने ऐसे लिखा। तो 1 की पावर 7 का मतलब 1 को 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा बच्चों, है ना 1 ही आएगा। यहाँ देखा जब मैंने ध्यान से करी, यहाँ पे तो लॉ अप्लाई है, पावर के बाद पावर मल्टीप्लाई कर दो और आगे बढ़ जाओ। चलो फटाफट अब थर्ड पे 11 हाफ 11 1/4। ओह क्या हो रही है आपस में, इतना तो पता है, डिवाइड हो गए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 हाफ डिवाइडेड बाय 11 1/4। एक लॉ था हमने पढ़ा ना, डिवीजन जब हो रहा होता है और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और बेस को एक बार, तो बेस को एक बार, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट। अभी मैंने बताया था झूठ में बोलूं कि जब भी रेशनल नंबर को अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। 2 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना है 4, शाबाश। 11 को लिखो ऐसे और यहाँ लिख दो 4, है ना। इसकी पावर इसके टेबल में कितनी बार में आता है 4, तो एक हम तो 2 2 4, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो उससे। इसके टेबल में कितनी बार में है 1 टाइम्स, 2 1 2 -1, कितना बचा बच्चों 11, 2 में से 1 गया 1 अपॉन, दैट्स योर आंसर। आगे समझ में है ना आसान। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्लियर हो गया ना बच्चों, शाबाश। अब देखो एक और चीज समझाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी यार। बताओ जल्दी से बताओ क्या करना था। हाँ क्या था, जब बेस अलग हो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ये तो वो नहीं है। जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं पावर को एक बार, बच्चे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। बेस अलग है पावर सेम है, ठीक है। तो बेस अलग होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक बार, ये तो था। कितना होता है 56 पावर 1/2, ठीक है। दैट्स योर आंसर, बस खत्म। अगर आपको 56 को ब्रेक करना है, सेम हमारा पहले वाले से तरीके से करके खत्म कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है बच्चों, आई एम देयर फॉर यू, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो। तब तक इस वीडियो को देखो, स्माइल करो और लाइक जरूर करना, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना अपना, बाय।